Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a 1 kg block oscillates with a frequency of 10 Hz at the end of a certain spring. The spring is then cut into two halves. The 1 kg block is then made to oscillate at the end of one of the halves. What is the frequency of oscillation of the block? तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तरह से कोई स्प्रिंग है, पे कोई मास अटैच्ड है और ये जो मास है ये ऑसिलेट कर रहा है, राइट। ये एक सिंपल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और इसका जो मास है ये आपको कितना दिया हुआ है 1 kg, राइट। और इसका लेट से स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर के है। अब इसने क्या किया, इस स्प्रिंग को बीच में से कट कर दिया, ओके। और ये जो आधा स्प्रिंग था, अब इस आधे स्प्रिंग से इसी सेम मास को उसने जोड़ दिया और फिर इसका ऑसिलेशन कराया, ठीक है। तो उसने बोला जो उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, लेट से इट इज़ एफ, ये कितनी थी 10 हर्ट्स। और अब इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी है, लेट से दिस इज एफ डैश, ये कितनी होगी। तो दिस इज योर क्वेश्चन कि आपकी जो नई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई होगी, राइट। तो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो क्या है। की कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। किसी स्प्रिंग की अगर आप लेंथ को हाफ करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ के साथ आपको क्या पता होना चाहिए, द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग मास टर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपका स्प्रिंग मास सिस्टम कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले तो हम रिलेशन देखते हैं कि लेंथ का के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। देखो हम जानते हैं अगर आपकी यहाँ पे जो लेंथ है एल है और यहाँ पे लेंथ हो गई है L/2, तो अगर आपकी लेंथ जो होती है उस स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी अगर आपकी लेंथ डबल हो जाएगी तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा। और अगर आपकी लेंथ आधी हो गई है तो यानी कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो के डैश है वो इस बार डबल हो जाएगा, यानी वो 2k के इक्वल हो जाएगा, राइट। और आपकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। तो फर्स्ट केस में दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब दूसरे केस में क्या चेंज आया है, जो आपकी एफ डैश आएगी वो कितना आएगी 1/2 पाई, सेम रहेगा, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू अंडर रूट ऑफ k/m। इस बार देखो k की वैल्यू चेंज हो चुकी है, जो नया k आपका है वो 2k के इक्वल है, इस 2k। और जो आपका मास है वो अभी भी सेम है, इस बार भी आप जो 1 kg का ब्लॉक है उसी को ऑसिलेट करा रहे हो, तो मास आपका सेम m ही, राइट। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो f को और f डैश को, देन यू विल गेट के f डैश इज इक्वल्स टू √2 × f, ओके। और f की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, इट इज़ 10 हर्ट्स। तो f डैश आपका कितना आ जाएगा 10 2 हर्ट्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14.1 हर्ट्स, राइट। दिस विल बी योर न्यू फ्रीक्वेंसी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14 हर्ट्स। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।